अपने सपनों को पूरा कर जा तू, या अपने हालातों से समझौता कर जा तू, या तो उठ जा गिर कर तू, या अपने जख्मों में दर्द में कहीं गुम हो जा तू, या तो निखर जा जिंदगी के मारे हुए थप्पड़ों से तू, वरना सही वक्त की आस में कहीं इंतजार करता ना रह जाए। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी, आई एम सेकंड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। तो मैं फिलहाल आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगी कि सिलेक्शन कमिटमेंट मांगता है। अगर आप दे सकते हो ना तभी आप सिलेक्शन डिजर्व करते हो, अदरवाइज आप नहीं करते हो। तो अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो ना तभी इस वीडियो को आगे देखना, वरना अपनी जिंदगी की 7-8 मिनट बिल्कुल मेरे ऊपर वेस्ट मत करना। तो अब अगर आप तैयार हो मेहनत करने के लिए तो अभी वीडियो को ध्यान से सुनना। तो नीट की तैयारी करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहले होता है बेसिक, फिर आएगा रिवीजन और लास्ट में आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं कि एक रियलिस्टिक रूटीन होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म आपके प्लान्स होने चाहिए कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, और इतने बड़े प्लान भी नहीं बनाने कि आप महीने का प्लान बना के बैठ जाओ कि मुझे इस महीने में पूरी ह्यूमन फिजियो करनी है, प्लांट फिजियो करनी है, या फिर पूरा पी ब्लॉक डी ब्लॉक जो कुछ निपटाना है। ऐसा कभी मत करना। हमेशा या तो पूरे वीक का प्लान करो, और वीक भी कुछ बच्चों के लिए ज्यादा हो जाएगा, मेरे लिए खुद ज्यादा हो जाता था। तो मैं क्या करती थी, अपने दिन का प्लान करती थी। आप सुबह जब भी उठते हो, उठते ही सबसे पहले अपनी डायरी लेके बैठो, उसमें नोट डाउन करो कि आज मुझे जैसे इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और हमेशा कोशिश करना कि जितना आप कर सकते हो ना उससे एक आधा चैप्टर एक्स्ट्रा लिखा करो, ताकि आप अपना पोटेंशियल इंक्रीज कर पाओ पढ़ने का। क्योंकि लास्ट में आके क्या होता है, अभी आपके लिए एवरेज आप 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो, वो सफिशियंट है। लेकिन आगे जाके आपको अपनी सेल्फ स्टडी की जो आवर्स है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे, 12-13 करने पड़ेंगे। जिसकी तैयारी नहीं होती 14-15 में बच्चे करते हैं। मैंने खुद मेरे टाइम पे बहुत ज्यादा किया था, तो लास्ट में आके वो इंक्रीज भी करने होते हैं। तो ये इंक्रीज करने का अभी से आप सीख सकते हो कि जितनी आपकी कैपेबिलिटी है पढ़ने की, आप थोड़ा उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो। हर सब्जेक्ट में एक चैप्टर एक्स्ट्रा लिखा। तो जैसे ह्यूमन फिजियो लेके चलते हैं, तो आपकी अगर कैपेबिलिटी है कि आप उसके 2 चैप्टर आज पढ़ सकते हो बैठ के, तो एक अपने लिए एक्स्ट्रा लिखा करो। तो ऐसे करके अपना टाइम रूटीन सेट किया करो। और जो बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को प्लान करके सोते हैं, जैसे मैं करती थी। मैं रात को सोते टाइम मैं उस टाइम प्लान करके सोती थी कि हाँ मुझे कल क्या क्या पढ़ना है, ताकि सुबह उठते हैं ना तो उठते टाइम दिमाग में आता है कि हाँ मैंने इतना प्लान करके सोया था मैं रात को, मुझे वो आज कंप्लीट करना है। तो एक नॉर्मल से आपको मोटिवेशन मिलता है उठने के लिए। जो बच्चे सुबह नहीं उठ पाते ना, आप एक बार ये चीज फॉलो करके देखना। रात को लिख के सोना, अपने बेड के सामने चिपका के सोना कहीं, ताकि उठते ही नजर पड़े कि हाँ भाई मैं रात को लिख के सोया था कि मुझे उठ के कंप्लीट करना है। और मैं इस रूटीन में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी अपनी तरफ से। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, दिन में 10 मिनट भी वेस्ट करने की सोचते हो ना, तो एक बार दिमाग में जरूर लाना कि फिलहाल पता नहीं कितने बच्चे मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज जब आप सोचने लगोगे ना तब आपको फील होएगा। तब आप टाइम वेस्ट करने से पहले जरूर सोचोगे कि पता नहीं फिलहाल कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे और मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट किया जा रहा हूँ। हो सके ना तो अपनी स्टडी टेबल के आगे या फिर जहां भी बैठ के आप पढ़ते हैं ना, उसके आगे अपनी लिस्ट जरूर बना लेना कि हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होएगा, हो जाएगा तो क्या होएगा। इससे भी काफी मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ने। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सेल्फ स्टडी के अंदर सबसे पहले पॉइंट आता है बेसिक। तो बेसिक में आपको क्या करना है, पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाली चीज आती है कि जितना पढ़ना है आप। बायो की, केमिस्ट्री की जो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिजिक्स में आप जितने भी फॉर्मूला चार्ट बनाओगे या फिर नोट्स जो बनाओगे अपने, वो सारी चीज बेसिक में आती है। तो अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ना है, कोई कोर्स परचेज करना है, तो मैं उनको बता दूं कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल सकता है। अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है 16 से 19 जुलाई तक। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और मेरा कोड शिवानी 27 यूज करके फ्री में इनरोल करो। अगर आप 16 से 19 जुलाई तक फ्री में इनरोल कर लेते हो तो आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल जाएगा अनअकैडमी के पूरे पेड प्लेटफॉर्म का, मतलब प्लस क्लासेस का। तो मौके का फायदा उठाओ और ये फ्री वाले ऑफर तो आप बिल्कुल मत छोड़ा करो। तो ऐसे करके अपनी पढ़ाई करो, जल्दी से जल्दी सिलेबस थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जिनको लाइक बहुत सारी चीजें आती हैं, जो कुछ नंबरों से रह गए। तो मैं उनको बोलूंगी कि जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करना, ताकि आप बाकी अपनी जितनी भी गलतियां आपकी पिछले ड्रॉप में हुई हैं उन चीजों को आप सुधार कर सको। बाकी वो बच्चे हैं जो पहली बार अपेयर हो रहे हैं, दूसरी बार अपेयर हो रहे हैं, जिनके बेसिक क्लियर नहीं है अभी अच्छे से, तो आप थोड़ा टाइम देके अपने बेसिक पहले क्लियर करो, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ो। तो आगे बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ। देखो, एक ये गलती बिल्कुल मत करना जो मैंने की थी कि हम लोग क्या करते हैं कि अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देते हैं, फिर सोचते हैं कि रिवीजन हम बाद में कर लेंगे। आपने पूरी साल में जितना भी पढ़ा है, आपको एक अक्षर याद नहीं रहता उसका, तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हो आप लास्ट में। आपका डेली आपके पास 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में से अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो मैं बोलूंगी कि आपको कम से कम 1-1.5 घंटा तो आपको रिवीजन का देना चाहिए डेली। आप डेली कुछ ना कुछ जरूर रिवाइज करो, तभी आगे बढ़ो, तभी आपको फायदा होगा पढ़ने का, और आपको खुशी भी मिलेगी कि हाँ मैं रिवाइज भी करता जा रहा हूँ, मैं पीछे की चीजें भूल भी नहीं रहा हूँ। कि एक बार आप बैठ के कुछ सोचने लगते हो कि हाँ मैंने पिछले हफ्ते ये वाला चैप्टर पढ़ा था
और आप सोचने लगते हो कि उस चैप्टर का लाइक 90% तो गायब है, आपको बस हल्का सा आइडिया ही बचा है जो आपको पहले था पढ़ने से पहले। तो बहुत गुस्सा आता है, खुद में बहुत ज्यादा गंदा लगता है कि मैंने इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि आप दिन में डेली अगर 1 घंटा रिवीजन को देते हो ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें साथ के साथ कवर होती हुई चलेंगी। तो मैं तो यही बोलूंगी कि रिवीजन में आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहो। अगर नहीं रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, लास्ट में जाके बहुत बुरा ही लगेगा आपको कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप खुद से एक बार पूछ के देखना, एक बार सोच के देखना कि आपने जो पिछले हफ्ते पढ़ा था या फिर उससे पिछले हफ्ते पढ़ा था, आपको कितना याद है। तो जिस बच्चे ने रिवीजन किया होगा ना, वो इस टाइम पे बड़ा खुश हो रहा होगा बातें सुन के कि हाँ मुझे तो सब याद है। लेकिन जो बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, जो ये गलतियां कर रहे हैं, तो वो अगर आप सोचने लगोगे ना, कुछ याद नहीं आने वाला। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपने जो पढ़ा वो सारा वेस्ट गया। तो आपको जब रिवीजन करते टाइम जो आपको पहले पढ़ने में अगर 2 घंटे लगे थे उस चैप्टर में, तो अब वो चैप्टर पढ़ने में आपको आधा घंटा ही लगेगा। एक ये फायदा होता है कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है। तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है, रिवीजन साथ के साथ लेके चलो। गलतियां बिल्कुल मत करना, ये छोटी छोटी गलतियां जो आपकी पढ़ाई में हो जाती है ना, आपको पता ही नहीं होता किस टाइप से पढ़ना है, यही चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन से दूर लेके जाती है। तो ऐसे मत पढ़ो कि आप हार्ड वर्क किए जा रहे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ किस टाइप से पेपर आने वाला है, हमें पता है कि एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो क्यों हम थ्योरी लिख लिख के प्रैक्टिस करें, क्यों ना उसी टाइप से रीडिंग ले, उसी टाइप से चीजें नोट कर करके पढ़े जिस टाइप से क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो यार स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, बुद्धुओं की तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चन ही तो करने हैं। अगर आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मैंने मेरे टाइम पे खुद ये बहुत बड़ी गलती की है। लाइक जो मेरा 3rd अटेम्प्ट था, मुझे उसमें लग गया था कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने इतना सारा पढ़ा है, लेकिन उसमें मैंने यही गलती की कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस, मुझे लग रहा था कि बायो में तो सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी से पेपर आता है, एनसीईआरटी से पेपर आता है, तो क्यों ना मैं एनसीईआरटी को 10-15 बार पढ़ लेती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करना है, एनसीईआरटी इतना पढ़ लूंगी तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत गलत सोच है हमारी। मुझे बाद में पता लगा कि ऐसा नहीं होता है। आपने जितना पढ़ा वो इतना मिक्स हो जाता है कि आप जब एग्जाम में वो 4 ऑप्शन देखते हो तो आपको सब लगता है कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये तभी होता है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, जब आपने ऊपर से चीजें पढ़ी हुई होती है ना, तब ये आपको कंफ्यूजन होता है। तो जितने हो सके ना उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन क्वेश्चन भी ऐसे नहीं कि आप बहुत ही हाई लेवल के किए जा रहे हो। और पेपर चाहे एनटीए बनाए, एनएमसी बनाए, कोई बनाए, लेकिन पेपर आना एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से चिपके रहो और एनसीईआरटी के टाइप के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पढ़ने के लिए कोई बुक नहीं खरीदनी आपको, पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी है, लेकिन बुक खरीदी जाती है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, कि आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सोल्व करते हुए चलो, या फिर टॉपिक वाइज आप सारे जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलो, मॉक टेस्ट आप देते रहो। तो इन चीजों के लिए आप जरूर कोई ना कोई बुक खरीद लो। मैं अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ जो भी मुझे बुक अच्छी लगती है कि हाँ आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तो वो उस हिसाब से आप देख लेना कि आपको कौन सी लेनी है। हफ्ते में 10 दिन में जरूर एक बार पेपर देने की कोशिश करना, एक बार एनालाइज करना कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, ठीक है। जरूरी चीजें नोट करना। और लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगी कि यार जितना हो सके ना मोटिवेटेड रहो, खुद पे विश्वास रखो कि हाँ मैं इस बार कर लूंगा। मैं इंस्टा पे बहुत मैसेज देख रही हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रखे हैं कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कैसे हो जाएगा। यार हो जाता है। अगर ये चीज मैं सोचती कि मेरा 3 बार नहीं हुआ, चौथी बार कैसे हो जाएगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जितनी आप मेहनत करोगे ना उतना आपको फल मिलेगा। तो अभी से इसी वक्त से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हो ना, तो पूरा करने की हिम्मत भी आपको रखनी चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट्स में बताना आपकी क्या क्या क्वेरीज है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके रिप्लाई करूं। बाकी पढ़ते रहो यार, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बाय बाय।